एक गांव में एक बूढ़ा मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या यह थी कि उसका इकलौता बेटा आलसी और बेपरवाह हो गया था। वह सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता और कोई काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर बूढ़े मजदूर ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जाओ और अलमारी से मेरा पुराना औजार निकाल कर ले आओ। लड़का अलमारी में गया और औजार निकाल कर ले आया। मजदूर ने कहा, इस औजार को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। लड़का औजार लेकर बाजार निकल गया। उसने कई जगहों पर इसकी कीमत पूछी। किसी ने इसकी कीमत 100 रुपए बताई, किसी ने 200 रुपए और किसी ने 500 रुपए बताई। शाम होते होते लड़का औजार लेकर वापस अपने पिताजी के पास आया और उसने बताया, पिताजी इसकी कीमत किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए और किसी ने 500 रुपए बताई। मजदूर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस औजार को रख दो और तुम जाओ। लड़का औजार रखकर दोबारा से वहां से चला गया। अगली सुबह मजदूर ने फिर से अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा दोबारा से मेरा औजार निकाल कर ले आओ। लड़का फिर से अलमारी में गया और औजार निकाल कर लाया। मजदूर ने कहा, इस बार जाओ और इस औजार से किए गए काम की कीमत पता करके आओ। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से औजार लेकर फिर से बाजार निकल पड़ा। इस बार भी लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोग उसे पागल भी कहने लगे। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी औजार की कीमत पूछता है तो कभी औजार से किए गए काम की। शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब लड़का एकदम परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंत में उसने घर जाने का मन बना लिया। रास्ते में घर आते वक्त एक बड़े से सेठ की दुकान पड़ती थी, जिनकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी। उन्हें मुश्किल से 1 मिनट का समय मिलता था। लड़के ने सोचा, एक बार चलकर सेठ जी से पूछ लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें पता हो। वह डरते डरते सेठ की दुकान पर गया और पूछा, सेठ जी इस औजार से किए गए काम की क्या कीमत है? सेठ जी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे और समझ गए कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, देखो बेटा, इस औजार की कीमत हो सकती है, लेकिन इस औजार से किए गए काम की कोई कीमत नहीं हो सकती। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक अच्छे काम के बदले मिले अनुभव और संतोष को नहीं खरीद सकते। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि उसके पिताजी उसे क्या बताना चाहते थे। वह फौरन वहां से निकल गया, आंखों में आंसू लिए। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। उस लड़के ने अपने जीवन में समय की कीमत को समझ लिया। उसने सोचा, पिताजी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं अब से समय की कदर करूंगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करूंगा। लड़का अब रोज सुबह जल्दी उठने लगा। वह अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता, उनकी मदद करता और नए नए तरीकों से काम करने की कोशिश करता। पहले जहां वह दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था, अब वह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन मजदूर ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुमने समझ लिया है कि समय की क्या कीमत होती है। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। लड़के ने पूछा, क्या पिताजी? मजदूर ने कहा, तुम्हें यह समझना है कि समय का सही उपयोग कैसे करना है। हर व्यक्ति के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में महान काम कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। लड़का अब मेहनत करने के साथ साथ समय प्रबंधन के महत्व को भी समझने लगा। उसने अपने दिन को अच्छी तरह से योजनाबद्ध करना शुरू कर दिया। सुबह उठने के बाद वह दिन भर के कामों की सूची बनाता और उस सूची के अनुसार काम करता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसे एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना हम अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचें, बजाय इसके कि हम इसे दलालों को बेचें। इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा और मेहनत का सही फल मिलेगा। उसने अपने पिताजी से इस विचार को साझा किया। पिताजी ने कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी उपज की गुणवत्ता को भी
सुधारना पड़ेगा। लड़के ने पिताजी के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया और सीधे बाजार में बेचने की तैयारी की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी उपज की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो गई कि बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। लोग उनकी उपज को अच्छे दामों पर खरीदने लगे। एक दिन जब वे बाजार में अपनी उपज बेच रहे थे, एक बड़े व्यापारी ने उनकी उपज की गुणवत्ता को देखकर उनसे बड़े पैमाने पर खरीदने की बात की। व्यापारी ने कहा, अगर आप लोग इसी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे तो मैं आपसे हर महीने बड़ी मात्रा में उपज खरीदूंगा। यह सुनकर लड़के और उसके पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मेहनत जारी रखी और अपनी उपज की गुणवत्ता को बनाए रखा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब लड़का सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं रहा, वह एक समझदार और सफल उद्यमी बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और समय की कीमत को समझते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसकी कहानी अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उससे आकर पूछते, तुमने यह सब कैसे किया? कैसे तुमने अपने जीवन को इतना बदल लिया? वह हंसकर कहता, यह सब मेरे पिताजी की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि समय की क्या कीमत होती है और कैसे इसका सही उपयोग करना चाहिए। लड़के की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर हम समय का सही उपयोग करें और मेहनत के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लड़के ने अपनी मेहनत और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में समय की कीमत को समझें और उसका सही उपयोग करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समय की बहुत अधिक कीमत होती है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम समय की कीमत को समझेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इस प्रकार एक साधारण मजदूर के बेटे ने समय की कीमत को समझते हुए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और हमें सिखाती है कि समय की कीमत को समझें और उसका सही उपयोग करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।